लखनऊ में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय मैं जा नहीं पाई। क्या रीज़न था कि उस टाइम आप अपने पति के पास आप नहीं पहुँची? पति के पास मैं कई बार गई, जब मेरे जाने के बाद ये लोग भाग जाते थे, ये लोग बोलते थे उसको कौन बोला आने के लिए, तो मैं सोची कि ये लोग दवा करवा रहे हैं, अगर मैं जाती हूँ तो अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ, ये लोग हट गए तो मैं अकेले क्या। अब जब बनारस गई थी आप, बनारस में पहली लास्ट मुलाकात और पहली मुलाकात आपसे एक्सीडेंट के बाद वहीं हुई थी। 2 बार मैं बनारस गई, मैं एक बार अकेले गई थी और एक बार रवि प्रकाश के साथ में गई थी, तो फिर रवि प्रकाश पे भी ये लोग गुस्सा हो रहे थे कि क्यों उसको लेके आए ऐसा-वैसा। अच्छा, जब तक जीवित थे मतलब अपने ज़िंदगी से लड़ रहे थे, उस टाइम से मुलाकात हुई। जिस दिन अपनी ज़िंदगी छोड़ कर गए उस दिन आपसे मुलाकात हुआ थी कि नहीं हुआ था? उस दिन भैया मैं घर नहीं गई थी, लेकिन हाँ, जहाँ इनका वो हो रहा था। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीरू बाबू यूपी चौन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पहुंच चुके हैं मऊ जिला में, और मऊ जिला में ऐसे जगह उपस्थिति हुई है जो हमारे से कैमरे में देख रहे हैं आप लोग, तनु सिंह को। आज हमारे मऊ जिला के बहुत ही होनहार कलाकार, फेमस कलाकार उपेंद्र लाल यादव आज दुनिया में नहीं रहे। और बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं ये हुआ वो हुआ। तो चलिए आज उनके पत्नी से ही जानते हैं। दावा ये भी कर रहे हैं कि हमारे उनके हम पत्नी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं जो पूरी कहानी। चलिए मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम तन्नू सिंह है, मेरे हस्बैंड उपेंद्र लाल यादव हैं। अच्छा, लोगों का कहना ये आ रहा है कि मतलब जिस टाइम उपेंद्र लाल यादव का एक्सीडेंट हुआ था, आपको जानकारी कैसे हुई थी? मुझे रवि प्रकाश फ़ोन किए थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, जी। तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, तब बोले ठीक है फ़ोटो भेज रहा हूँ, हुँ। तो मुझे फ़ोटो भेजे तब मैं देखी, मैं तुरंत उस समय गई। मैं उनको देख के, क्योंकि बच्ची मैं घर पे छोड़ी थी, मैं देख के उस समय तो 1 डेढ़ घंटा बाद मैं आ गई घर। मतलब जिस टाइम इनका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम उस जगह पे आप पहुँची थी, जी, मैं गई थी। और वहाँ से हॉस्पिटल चले गए थे या वहीं पे थे उस टाइम? नहीं, ये मैं प्रकाश हॉस्पिटल में जब भर्ती किए थे तब मैं गई अच्छा, थी। तब गई थी, जहाँ हाँ, एक्सीडेंट हुआ था वहाँ नहीं पहुँची नहीं थी। वहाँ नहीं गई थी, वहाँ तो मुझे पता ही नहीं, जब अस्पताल में आए थे तब मुझे पता चला था। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि जो तनुज सिंह बता रही हैं आप पत्नी उनकी हैं, लोगों का कहना है कि आप उनकी पत्नी नहीं हैं। उनके घर वालों का भी आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप उनकी पत्नी नहीं हैं, उसमें क्या सही है? लोगों का कहना नहीं है, लोग तो सारे जानते हैं मैं उनकी बीवी हूँ, बस उनके घर वाले नहीं कह रहे हैं। घर वाले, पहले तो मैं उनकी पतोह थी, अब क्यों नहीं हूँ? क्योंकि पहले मैं पैसा देती थी, सारी चीज़ें करती थी, तब मैं पतोह थी, अब नहीं हूँ। बच्ची जाके वहाँ 1-1 महीना रहती थी, मैं जाके 10 दिन रही हूँ, तो कैसे बोल रही हैं? मैं हमेशा त्योहार पे, शादी में, हर जगह जाती थी। मतलब घर में आप वहाँ रह चुकी हैं? वहाँ मैं रहती थी, उनके भाई की शादी में गई हूँ, ऐसे त्योहार पड़ता था, ऐसे कभी कुछ होता था, मैं जाती थी। उनका कहना है कि आप जिस टाइम यहाँ से रिफ़र किया गया प्रकाश हॉस्पिटल से बनारस के लिए, तो उस टाइम पे आप पत्नी थी तो पत्नी का फ़र्ज़ नहीं निभाई थी, उस टाइम पे आप पहुँची नहीं थी बनारस। बनारस में गई थी भैया, उस समय मैं अकेले गई अपनी फ्रेंड के साथ बच्ची लेके। जी। मैं गई देखने, पैसा लेके गई, ये लोग मेरा पैसा नहीं लिए, ना तो फिर मेरे से ये लोग मिले। हुँ। मैं फ़ोन की रवि प्रकाश को कि भैया मुझे पैसा देना है, कोई है नहीं तो किसको मैं दूँ? तो ये फ़ोन किए तो बोल रहे हैं उनका पैसा नहीं चाहिए, मैं खेत बेच दूँगा लेकिन उनका पैसा नहीं चाहिए। हुँ। तब मैं बोली तब अब क्या करूँ? तो बोले कि ठीक है ऐसा करो कि तुम चली जाओ। तब भी मैं नहीं गई, मैं 1 डेढ़ घंटा वेट की और उसके बाद सब जगह ढूँढी, ये लोग नहीं मिले। फिर उसके बाद मैं घर आई। घर आने में मुझे 1-2 बज गया रात में। हुँ। मैं रात को आई घर। हुँ। अच्छा, उस टाइम जिस टाइम वहाँ से बनारस से भी मतलब रिफ़र कर दिया गया था, पीजी पीजीआई गए थे वहाँ लखनऊ। उस जी। टाइम वहाँ पे आप लखनऊ गई थी या नहीं गई थी? लखनऊ में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय मैं जा नहीं पाई। क्या रीज़न था कि उस टाइम आप अपने पति के पास आप नहीं पहुँची? पति के पास मैं कई बार गई, जब मेरे जाने के बाद ये लोग भाग जाते थे, ये लोग बोलते थे उसको कौन बोला आने के लिए, तो मैं सोची कि ये लोग दवा करवा रहे हैं, अगर मैं जाती हूँ तो अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ, ये लोग हट गए तो मैं अकेले क्या करूँगी औरत जात होके। इसलिए मैं थोड़ा वो कर दी, नहीं तो जाने के लिए तो मैं हमेशा, आप रवि प्रकाश से पूछिएगा, मैं हमेशा बोलती थी भैया चलो उनसे मिलने चलते हैं, और पैसे की बात है, आप बोलिए कि मैं पैसा सपोर्ट कर रही हूँ, अच्छे से दवा करवाएँ। अच्छा, अधिकतर आपका बात एक सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ चल रहा था कि आप हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में बनारस में उनको भर्ती नहीं लिया जा रहा था, उस टाइम आप प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद आप भी भर्ती करवाई थी, क्या ये सही है? जैसे मैं इन लोगों से बोली कि सरकारी अस्पताल में मेरा जान-पहचान था, जी। तब मैं बोली कि इनको दोपहर तक बोल रहे हैं बेड दे देंगे, तो ये लोग ले जाके प्राइवेट में भर्ती किए। उसके बाद पहली बात तो मैं ये, जब ये लोग लेके गए बनारस,
तब मैं फ़ोन की कि जब आपको बेड नहीं मिल रहा है सरकारी अस्पताल में, आज संडे है, तो ऐसा करिए प्राइवेट में इनको भर्ती 1 दिन के लिए कर दीजिए, और जब आपको कह रहे हैं कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बेड मिल जाएगा, तब आप ले जाके भर्ती कर दीजिएगा। अभी 1 दिन का प्राइवेट का पैसा मैं दे दूँगी। तब तक इनके घर वाले फ़ोन करके मेरे से उल्टा-सीधा बोलने लगे। तो मैं भी उल्टा-सीधा बोल दी। तब से ये लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, ना तो मेरे जाने के बाद ये लोग मेरे से मिलते थे। मतलब जब बनारस गई थी आप, बनारस में पहली लास्ट मुलाकात और पहली मुलाकात आपसे एक्सीडेंट के बाद वहीं हुई थी। 2 बार मैं बनारस गई। मैं एक बार अकेले गई थी और एक बार रवि प्रकाश के साथ में गई थी। तो फिर रवि प्रकाश पे भी ये लोग गुस्सा हो रहे थे कि क्यों उसको लेके आए ऐसा-वैसा। अच्छा, जब तक जीवित थे मतलब अपने ज़िंदगी से लड़ रहे थे, उस टाइम से मुलाकात हुई। जिस दिन अपनी ज़िंदगी छोड़ कर गए, उस दिन आपसे मुलाकात हुआ थी कि नहीं हुआ था? उस दिन भैया मैं घर नहीं गई थी, लेकिन हाँ, जहाँ इनका वो हो रहा था, अंतिम संस्कार जहाँ घाट पे गए थे, घाट पे भी, और जब इनका पोस्टमार्टम हो रहा था पोस्टमार्टम। तब मैं गई थी। और उसके बाद मैं बोली बच्ची का चेहरा दिखा दीजिए मुझे भी। ये लोग वहाँ नहीं दिखाए, तुरंत लेके चले गए घाट पे। मैं घाट पे भी गई, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन ये लोग मुझे नहीं दिखाए चेहरा। उस टाइम पे आपको कैसा लगा था बहुत बुरा लगा था, मैं रोते हुए वहाँ से आई थी। कि आखिरी दम तक अपने पति का चेहरा हम नहीं देख पाए हैं? नहीं देखा, ना तो मेरी बच्ची देखी। वो बच्ची लोग को भी नहीं दिखाए लोग? वो लोग बच्ची को भी नहीं दिखाए। बहुत कठोर इंसान है वो लोग। उन लोगों का कहना है कि आप वो घाट पे नहीं पहुँची थी और घर पे भी नहीं आई थी और हॉस्पिटल में अपने पति को छोड़कर भाग गई थी। सब सिस्टम पे ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। अब झूठ बोलने के लिए भैया तो कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए, सबसे पहले एक और बात इसमें आ रही है, जो कि जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी का अभी तक पता लगा है कि नहीं लगा है? भैया अभी कुछ नहीं पता लगा है, सब सिर्फ सोशल मीडिया कर रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। अभी तक कुछ नहीं पता लगा, अभी तक वो गाड़ी वाला पकड़ाया तक नहीं है। बहुत ढिलवाई हो रही, प्रशासन भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये चीज हो रहा है कि लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उपेंद्र लाल यादव का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक गाड़ी का पता नहीं लोग लगा पाए कि वो गाड़ी किसकी थी और कौन था। ये एक्सीडेंट करवाया गया है या जानबूझकर हुआ है, कैसे हुआ है, ये चीज अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी प्रशासन से और उपेंद्र लाल यादव के जितने फैन हैं कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए कि वो गाड़ी वाला जल्दी पकड़ाए, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अभी लोग इतना कह रहे हैं कि गाड़ी वाला का कोई पता नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या घर परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं पता लग रहा है, तो लोग आपके चक्कर में झगड़ा हो रहा है, आप इधर से कर रही हैं, आप उधर से लोग कर रहे हैं, टिप्पणी हो रहा है, तरफ चारों तरफ से उंगली हो रहा है, लेकिन गाड़ी वाले का पता नहीं लग रहा है। मैं अच्छा भी बोलती हूँ तो भैया मेरे लिए बुराई है, मैं बुरा भी बोलती हूँ तो मेरे लिए, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाली भी हूँ, पर्सनल वीडियो, कि गाड़ी वाले का जल्दी पता लगाया जाए। जितने इनके फैन फॉलोवर हैं, सब एक छोटा छोटा वीडियो बनाए कि हाँ वो गाड़ी वाला जल्दी पकड़ाया जाए, प्रशासन से निवेदन करें। लेकिन मैं कुछ अच्छा भी बोलती हूँ तो मेरे लिए बुरा हो जाता, बुरा बोलती हूँ तो बुरा है ही। अच्छा, चलिए, आपके परिवार के लोग जितने भी उपेंद्र लाल यादव के परिवार के परिजन हैं, जितने भी परिजन हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उसकी पत्नी नहीं है, अगर वो लोग पल भर के लिए अपने इस नतनी को, परी को, अगर अपनी नतनी समझ कर अपने पास रख रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या शब्द देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? बिना मैं नतनी को उनको कैसे दे दूंगी भैया, मैं कैसे रहूंगी मेरी जैसे बच्ची मतलब के अगर बिना। वे दे भी कि हाँ चलो उपेंद्र लाल की लड़की है ये, उसके उसके पापा का नाम अगर मिल जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है, मैं तो और तब आगे चल के मैं वो सपोर्ट भी उनका करूंगी। मैं अगर ये सब वो लोग डर रहे हैं कि मैं नाम दे दूंगा तो हिस्सा लेगी, तो हिस्सा मैं नहीं लूंगी। बस उसके पिता का नाम वो एक्सेप्ट कर ले, मेरी नतनी है, ये मेरी बहू है। मैं कुछ नहीं करूंगी, उन लोग को आज़ाद छोड़ दूंगी और वो जो मर्जी है वो करेंगे वो लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं, इनका बस सिर्फ बच्ची का नाम चाहिए कि इसके पिता का नाम क्या था, बस नाम के लिए ज़्यादा जूझ रही हैं, और लोग तरह तरह के टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग इधर से बात करके उधर बात कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये तनु सिंह बता रही हैं। तो जिस दिन ये अपने बच्ची का नाम दे देंगे कि इसके पिता का नाम उपेंद्र लाल यादव था, उस दिन ये संतुष्ट हो जाएंगे और अपनी जिंदगी में ये भी खुश रहेंगे, वो लोग भी खुश रहेंगे। सही है। हाँ। और इसके आगे फिर कुछ करने का क्या इरादा है? जैसे जैसे कि मतलब मान लीजिए अपने बच्ची का नाम दे दिए, तो उस टाइम आप वहाँ रहेंगी या? मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि देखिए मैं काम करती हूँ, काम नहीं करूंगी भैया तो कहाँ से खाऊंगी आप बताओ। काम करूंगी तभी ना, उनकी घर की स्थिति इतनी भी सही नहीं है कि वो मुझे बैठा के खिलाएंगे। तो मैं काम करूंगी अपनी बच्ची के लिए, अपने लिए कमाऊंगी। चलिए, जितने भी अगर दर्शक हमको देख रहे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनके ज़मीन जायदाद से इनका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी बच्ची के पिता का नाम इनको मिल जाए, यही है ना आपके दिल में? तो सबसे बड़ी प्रशासन को भी हम इतना ही कहेंगे, जितनी भी प्रशासन है पहुंच रही है, उस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ढूंढने की कोशिश करिए,
क्योंकि अगर जब तक उसको ढूँढेंगे नहीं, अभी 13 ही कितना दिन बाकी है? 20 तारीख को दे रही है। अच्छा 20 तारीख, उसके पहले ही अगर ढूँढ देंगे तो शायद सबकी ज़िंदगी में एक खुशी आएगी और अलग चीज़ हो जाएगा। और उसके बारे में जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं, उपेंद्र लाल की तरह जिस दिन है, उस दिन आपको लोग इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनवाइट तो भैया जब से वो एडमिट थे तब से कोई मुझे नहीं फ़ोन किया। जब उनको चोट लगा और जब से वो एडमिट थे तब से मुझे ना कोई कुछ बताया, ना तो वो उनके मरने के बाद कोई कुछ नहीं बताया। जो मुझे पता चल रहा है दूसरे से, नहीं तो ये लोग मुझे बुलाएँगे क्या? अगर बुलाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बुलाएँगे तो भी मैं जाऊँगी। मतलब आप तेरही में जाएँगी? हाँ, जाऊँगी। वहाँ पे कोई झगड़ा-झंड तो नहीं ना होने वाला है वहाँ पे? मैं तो शुरू से उन लोगों से कोई झगड़ा नहीं करती थी, ना तो अभी मुझे करना है। मैं जाऊँगी, अपने हस्बैंड का पैर छू के मैं चली आऊँगी। चलिए दोस्तों, और यहीं से हम लेते हैं विदाई और ये जाएँगे वहाँ पे, घर पे कोई कुछ है नहीं इनके पास, ना ही इधर से टीआरपी है, ना उधर से कुछ भी झगड़ा ही नहीं, बस सिर्फ़ पति का नाम और पत्नी बच्ची का नाम बस ढूँढना चाहते हैं कि हमारे पति का नाम उपेंद्र लाल यादव था, ये तनु सिंह है और तनु सिंह नहीं, इनके परिवार रजिस्टर पे तनु यादव के नाम से लिखा गया जी, है। जी। इनके पति उपेंद्र लाल यादव खुद ही चढ़वाए थे उसपे और गाँव वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम शादी में गए थे, ना ये किए थे, ना वो किए थे। तो इसका इनके पास प्रूफ़ है कि शादी भी की थी और परिवार रजिस्टर नकल में उपेंद्र लाल यादव का क्या बोलते हैं नाम चढ़वाए थे। और इतना भी कोई कह रहा है कि हाँ वो हमारी पतो नहीं है, वो उनकी पत्नी नहीं है और उसकी बच्ची नहीं है वो, तो ये डीएनए चेक करने के लिए पूरा पूरा चैलेंज कर रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं कि उनके घर में किसी से भी डीएनए चेक करवा लीजिए, वो उसकी बच्ची है, हम उसकी पत्नी है। जी, मैं बिल्कुल डीएनए करने के लिए तैयार हूँ। जब कहें तो मैं डीएनए टेस्ट करवा लूँगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग को वीडियो और इनका सुझाव कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।